BMW कलर चेंजिंग कार। आपने सिर्फ गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा होगा, लेकिन पहली बार देखी इस कार को जो कि गिरगिट की तरह ही अपना रंग बदल सकती है, क्योंकि इस कार का जो एक्सटीरियर है उसमें LED डिस्प्लेस लगे हुए हैं। उसके कारण ये कार अपना रंग बदल सकती है और उसको आप अपने फोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपने फोन के जरिए इसका कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और इस कार में बहुत सारे अनोखे फीचर्स मौजूद है। ये कार आपके साथ बात भी कर सकती है और इस कार के अंदर बैठकर आप अलग अलग तरह के विजुअल्स भी देख सकते हैं और उसके कारण आप एक अलग ही दुनिया में होने का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऑटोमेटिक आयरन क्लोथिंग। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आप अपने कपड़ों को आयरन करने के लिए अपना समय बर्बाद कर सकते हैं या फिर इस तरह की नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कुछ ही मिनटों में अपने कपड़ों को आयरन कर सकते हैं। उसके लिए बस आपको इसके ऊपर अपने कपड़ों को लटकाने की जरूरत पड़ती है, फिर ये मशीन ऑटोमेटिकली आपके कपड़ों को अंदर खींच लेती है और आपके कपड़ों को पूरी तरीके से आयरन करने का काम करती है और साथ ही सुखाने का भी काम करती है। तो आप इसके जरिए गीले कपड़े भी सुखा सकते हैं और कुछ ही मिनटों में आप अपने पुराने कपड़ों को नए चमकदार कपड़ों में बदल सकते हैं। चैरियट स्केट्स। मेरे आसपास तो कोई भी स्केट का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन अगर आप स्केट का इस्तेमाल करते हैं तो इस तरह के स्केट आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आ सकते हैं। स्केट देखने में बिल्कुल पहियों की तरह दिखाई देते हैं। इनको पहनकर ऐसा लगता है कि आपने अपने पैरों में पहिए लगा दिए हैं और इनके जरिए आप अनोखी स्केटिंग का एक्सपीरियंस कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका इस्तेमाल सड़क पर करते हैं तो ब्रेकर से थोड़ा बच के रहना, वरना आप अपने हाथ पैर भी तुड़वा सकते हैं। स्पीच स्टॉपर। अब ये जो चीज है एक बहुत ही मजेदार चीज है और इस तरह की चीज की जरूरत मुझे पड़ सकती है और आपको भी जरूर पड़ सकती है। अगर आपके आसपास कोई ज्यादा बकबक करता है और आप उसकी बोलती बंद करना चाहते हैं तो आप इस तरह की स्पीच स्टॉपर गन का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी बकबक को तुरंत बंद कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये काम कैसे करता है, ये कैसे किसी का मुंह बंद कर सकता है। असल में इस डिवाइस में एक माइक्रोफोन लगा होता है और एक बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ होता है। तो इस गन के जरिए आप जिसको भी पॉइंट करते हैं उसकी आवाज इस माइक्रोफोन के जरिए इसके अंदर कैप्चर होती है और वो आवाज तुरंत स्पीकर के जरिए उसी को सुना, जिससे कि बकबक करने वाला इंसान इरिटेट हो जाता है और आगे क्या बोलना है पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाता है और इस तरीके से आप उसकी बोलती बंद कर सकते हैं। सेगो चार्जर एक तरह का सोलर डिवाइस है जिसके जरिए आप किसी भी डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं, टैबलेट को चार्ज कर सकते हैं, लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं और भी कई सारी चीजों को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इस सोलर डिवाइस की खासियत ये है कि इसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं और फोल्ड करके आप इसको अपनी जेब में भर सकते हैं या फिर बैग के अंदर भरकर कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं और साथ ही आप इसको टोपी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि ये चीज आपके फोन को भी चार्ज करती रहेगी और साथ ही आपको धूप से बचाने का भी काम करती रहेगी। क्रुक हुक एक पुलिस टेक्नोलॉजी है। हालांकि इसका इस्तेमाल इंडिया के पुलिस नहीं करते हैं, बल्कि बाहरी देशों के जो पुलिस है वो इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह का अटैचमेंट पुलिस कार के आगे के हिस्से में लगा हुआ होता है। तो पुलिस जिस भी कार को पकड़ना चाहती है उस कार का पीछा इस कार के जरिए करती है और उस कार के पीछे जाकर उस कार को इस अटैचमेंट के जरिए इस तरीके से ऊपर उठा लेती है, जिससे कि वो कार आगे चल ही नहीं पाती है और इस तरीके से पुलिस उस कार को बहुत ही आसानी से अरेस्ट कर लेती है। होवर सीट। अगर आपने होवर बोर्ड का इस्तेमाल किया है तो आप जानते होंगे कि हर किसी के लिए होवर बोर्ड का इस्तेमाल करना उतना भी आसान नहीं होता है। कई लोग इस्तेमाल करते समय गिर पड़ते हैं, लेकिन इस तरह के अटैचमेंट का इस्तेमाल करके आप होवर बोर्ड की सवारी कर सकते हैं। इस अटैचमेंट को बस आपको होवर बोर्ड के साथ इस तरीके से अटैच करना पड़ता है, फिर इसके ऊपर बैठकर आप आराम से इसकी सवारी का मजा ले सकते हैं और इस तरह की चीज बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ सकती है और आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और खास करके इस तरह की चीज बूढ़े लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। चलने के बजाय और आराम से बैठकर इसकी सवारी का मजा ले सकते हैं। एक छोटा सा प्रिंटर है जिसके जरिए आप कोई भी चीज कहीं पर भी प्रिंट कर सकते हैं। इसको आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और कोई भी टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डिजाइन सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको किसी भी जगह पर प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो मेटल हो, प्लास्टिक हो, दीवार हो, कागज हो, कोई भी चीज हो उस पर आप इसके जरिए प्रिंट कर सकते हैं। फॉर्क ड्रिल। अगर आपको कोई चीज मिक्स करनी हो, अंडा मिक्स करना हो या फिर खीर को मिक्स करना हो तो आप इसके जरिए खाना तो खा सकते हैं, साथ ही इसके जरिए बहुत ही आसानी से चीजों को मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि इस फॉर्क को आप ड्रिल मशीन के साथ अटैच कर सकते हैं। हाँ, ड्रिल मशीन के साथ, और अटैच करने के बाद आप बहुत ही आसानी से कोई भी चीज मिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको गोल गोल घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती है और नूडल्स खाना भी हमारे लिए आसान नहीं होता है, तो इसके जरिए आप बहुत ही आसानी से नूडल्स को पकड़ कर खा सकते हैं। पेवलोक ब्रेसलेट। अब ये चीज उन लोगों के लिए है जो अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं और डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं, खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो ये ब्रेसलेट आपकी बहुत ही मदद कर सकता है। इसको आप अपने हाथ पर पहन सकते हैं और इसको आप अपने स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि जब भी आप कोई गलत काम करते हैं, गलत एक्टिविटी करते हैं जो कि आपकी बुरी आदत है, उस समय आपको इसके जरिए हल्का सा शॉक लगता है, जिसके कारण आप होश में आ सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं और इस तरह से ये चीज आपकी बुरी आदतों को छोड़ने में आपकी मदद कर सकती है।
फास्टेस्ट रोलर कास्टर। शायद आपने रोलर कास्टर की सवारी जरूर की होगी, लेकिन वो रोलर कास्टर इस रोलर कास्टर से तेज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे तेज रोलर कास्टर है। इसकी स्पीड 240 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जो कि सच में गजब है। और ये रोलर कास्टर यूनाइटेड स्टेट के अबू धाबी में मौजूद है। सभी जो वाहन या फिर गाड़ियां होती है वो रोड पर चलने के लिए बनी हुई होती है, लेकिन जहाँ पर सभी गाड़ियां नहीं चल सकती है वहाँ पर इस तरह का वाहन चल सकता है। ये रोड पर तो बहुत ही आसानी से चलता है, साथ ही बिना रोड वाली जगह पर भी चल सकता है। ये पत्थरों वाली जगह पर चल सकता है, ऊंची जगहों पर चल सकता है, जहाँ पर आप ठीक से नहीं चल सकते हैं वहाँ पर भी ये बहुत ही आसानी से चल सकता है। तो इसके जरिए किसी भी जगह को बहुत ही आसानी से पार किया जा सकता है। लेजर क्लीनिंग। चाहे कोई चीज कितनी भी खूबसूरत हो, कुछ समय के बाद उसका रंग फीका पड़ ही जाता है। चाहे वो लोहे पर लगी हुई जंग हो या फिर दीवार पर लगी हुई धूल हो, उसको हटाने के लिए इस तरह की लेजर क्लीनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो धूल हो, जंग हो या फिर किसी भी तरह की कोटिंग हो, उसको इस लेजर क्लीनिंग के जरिए बहुत ही आसानी से साफ किया जा सकता है। अगर आप सर्फिंग के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे कि सर्फिंग करने के लिए बड़े बड़े लहरों की जरूरत होती है और समंदर के अलावा सर्फिंग करना संभव ही नहीं है। लेकिन इस तालाब में भी आप सर्फिंग कर सकते हैं। हाँ, सर्फिंग कर सकते हैं, क्योंकि इस तालाब के बीच में एक बड़ी सी बोट मौजूद है जो कि पानी को इस तरीके से उछालने का काम करती है, जिससे कि बड़ी बड़ी लहरें बनती है और फिर आप उन लहरों पर सर्फिंग कर सकते हैं और अनलिमिटेड टाइम तक सर्फिंग कर सकते हैं। आपको लहरों का इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बुलेट प्रूफ जैकेट। अब इस तरह की चीज उन लोगों के लिए है जिनके कई सारे दुश्मन हैं या फिर जिनको खतरा है कि कोई उन पर गोली चला सकता है। तो इस तरह के लोग इस तरह के जैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस जैकेट के आर पार गोली जा ही नहीं सकती है। वो गोली इस जैकेट के अंदर ही अटक जाती है। तो इस तरह का जैकेट आपके लिए प्रोटेक्शन का काम कर सकता है। चोंगकिंग चाइना ट्रेन को आपने सिर्फ ट्रेन स्टेशन से गुजरते हुए देखा होगा, लेकिन इस कमाल की ट्रेन को जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ये ट्रेन एक बिल्डिंग से होकर गुजरती है। बिल्डिंग के बिल्कुल बीचों बीच से होकर गुजरती है, क्योंकि इस बिल्डिंग में ही ट्रेन स्टेशन मौजूद है, जिससे कि बिल्डिंग में मौजूद लोगों को ट्रेन पकड़ने में बहुत ही आसानी होती है। लेकिन जरा सोचिए, जब ट्रेन बिल्डिंग से होकर गुजरती होगी तो बिल्डिंग भूकंप की तरह हिल जाती होगी। साथ ही जो ट्रेन के जरिए शोर होता होगा उसके जरिए बिल्डिंग में मौजूद लोगों की नींद उड़ जाती होगी। लेकिन जब आदत पड़ जाती है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको इन चीजों को देखने में मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इविल हॉस्टाइल आर्किटेक्चर। कुर्सियां होती है आराम से बैठने के लिए और रिलैक्स करने के लिए, लेकिन इन कुर्सियों को जरा ध्यान से देखिए, इन पर आप बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं। असल में इन कुर्सियों पर आप कुछ समय के लिए बैठ सकते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद इन कुर्सियों को बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण आप कुर्सी पर बिल्कुल भी नहीं बैठ सकते हैं। और इस तरह की चीजों को इसीलिए लगाया जाता है ताकि जो बेघर लोग हैं यानी कि होमलेस लोग हैं वो इस जगह को अपना डेरा ना बना ले, अपना ठिकाना ना बना ले। शायद आपने लोगों को सड़कों के बाजू में सोते हुए देखा होगा। तो इस तरह की चीजें ना हो इसलिए इन कुर्सियों पर इस तरह की चीजें लगा दी जाती है। और सिर्फ कुर्सियों पर नहीं बल्कि बहुत सारी जगहों पर इस तरह के इविल हॉस्टाइल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके जरिए उस जगह पर कोई भी नहीं बैठ सकता है और ना ही ठीक से चल सकता है। कॉलम क्लाइंबर। अब इस चीज का इस्तेमाल करके आप खंभों के ऊपर चढ़ सकते हैं। ये दिखने में तो बहुत ही खतरनाक चीज लगती है, लेकिन आप हाथों का सहारा लेकर खंभों को बहुत ही आसानी से चढ़ सकते हैं। लेकिन जिसकी प्रैक्टिस है वो इस तरह की चीजों को बहुत ही आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर कोई पहली बार इस तरह की चीज का इस्तेमाल करके खंभों पर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। बैल्कनी सीट। इस तरह की चीज का इस्तेमाल वो लोग कर सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। कई बार उनको बैठकर भी काम करना पड़ता है, तो अगर वो इस तरह की चीज का इस्तेमाल करते हैं तो वो अपने पैरों को एक सीट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और बैठकर अपना काम बहुत ही आसानी से पूरा कर सकते हैं। जेलीफिश रोबोट। हम भारी भरकम चीजों को उठाने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि भारी भरकम चीजों को तो उठाया जा सकता है, लेकिन इसमें कई चांसेस होते हैं कि वो चीज नीचे गिर सकती है। लेकिन अगर चीजों को उठाने के लिए इस तरह के आविष्कार का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ही आसानी से किसी भी चीज को उठाया जा सकता है और उसके गिरने के चांसेस लगभग ना के बराबर होते हैं, क्योंकि वो चीज इसमें अटक जाती है। हालांकि ये छोटा सा रोबोट है, लेकिन इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारी भरकम चीजों को उठाने के लिए भी किया जा सकता है। ओवर ग्लाइड बैकपैक। ये एक बहुत ही अनोखा बैकपैक है। आपके पास जो बैग है उसको पहनने के बाद वो बस आपके कंधों को तकलीफ ही देता है और उसको पहनकर आप ठीक से चल नहीं सकते हैं और दौड़ तो बिल्कुल भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये बड़ा ही कमाल का बैग है। इसमें आप कितना भी भारी भरकम सामान रखेंगे आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपने भारी भरकम बैग को पहना हुआ है। साथ ही इस बैग को पहनकर आप दौड़ भी सकते हैं, क्योंकि ये बैकपैक इस तरीके से फ्लोट करता रहता है। इसमें स्प्रिंग मैकेनिज्म मौजूद है, जिसके कारण ये इस तरीके से ऊपर नीचे तैरता रहता है। और इस तरह के बैकपैक का इस्तेमाल हाइकिंग के लिए किया जा सकता है और खास करके इस तरह के बैग का इस्तेमाल मिलिट्री करती है। इस बैग के कारण उनको दौड़ने में बहुत ही आसानी होती है।
सिग्नेचर मशीन। अगर किसी एक इंसान को बहुत सारे सिग्नेचर करने हो तो आपने इस तरह के स्टैम्प्स को देखा होगा, जिसके जरिए कई सारे कागजों पर सिग्नेचर के स्टैम्प लगाए जाते हैं। लेकिन अगर रियल सिग्नेचर करने की बात आती है तो उसके लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन के अंदर जो भी सिग्नेचर स्कैन की जाती है, यह मशीन उस सिग्नेचर को लिखने का काम करती है और इस तरह की मशीन का इस्तेमाल बड़े बड़े बिजनेसेस और ऑफिस के काम के लिए किया जाता है। आपने आज तक जितने भी पहिए देखे होंगे उनको गोलाकार ही देखा होगा और उन पर टायर लगा हुआ देखा होगा, लेकिन जरा इन पहियों को देखिए, इनको देखकर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि चलने लायक भी है। लेकिन ये पहिए सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरी तरीके से काम करते हैं। ये सड़क पर तो नहीं चलते हैं, लेकिन बर्फ के ऊपर बहुत ही आसानी से चलते हैं। हालांकि इस तरह के पहियों का इस्तेमाल किसी भी व्हीकल में नहीं किया जाता है, इनको बस एक्सपेरिमेंट करने के लिए बनाया गया था। और इस तरह के पहिए भी बर्फ के ऊपर बहुत ही आसानी से चल सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह के पहियों को रोड के ऊपर चलाते हैं तो ये रोड को पूरी तरीके से तहस नहस कर देंगे और साथ ही गाड़ी को भी पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। स्मार्ट कार कवर। अगर आपके पास कोई कार है तो उसको कवर करने के लिए आप अपना समय बर्बाद कर सकते हैं, या फिर आज के जमाने के इस आविष्कार का इस्तेमाल करके बस 2 मिनट में अपनी कार को कवर कर सकते हैं। उसके लिए बस इस डिवाइस को आपको अपनी कार के ऊपर रखना पड़ता है और बस एक बटन दबानी पड़ती है, फिर यह ऑटोमेटिकली आपकी पूरी कार को कवर कर लेता है। और कवर करने के बाद बस आपको इनको पहियों के साथ बांधने की जरूरत पड़ती है और कार के ऊपर से कवर हटाने के लिए भी आपको मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बस एक बटन दबाने की जरूरत पड़ती है और कवर ऑटोमेटिकली हट जाता है। जरा इस मछली को देखिए कैसे लहराते हुए चल रही है, देखने में तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही है, लेकिन ये कोई मछली नहीं है बल्कि एक रोबोट है। इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल करके रिसर्चर्स पानी के अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, पानी के अंदर की चीजों का पता लगाते हैं। इस मछली के अंदर एक कैमरा लगा हुआ होता है जो कि आसपास की चीजों को रिकॉर्ड करने का काम करता रहता है और उसको लाइव कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाता है, जिससे कि पानी के अंदर की चीजों को एक्सप्लोर करने में मदद होती है। पाइप बोर्ड। अगर शहर में किसी जगह पर पाइप लीकेज हो जाता है तो उसका पता लगाने के लिए कई सारी जगह को खोदना पड़ता है और इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन में थोड़ी समस्या पैदा हो जाती है। लेकिन यह आविष्कार इस काम को बहुत ही ज्यादा आसान बना देता है। ये छोटे छोटे पाइप बोर्ड्स है, ये चल सकते हैं और तैर सकते हैं, तो इनको पाइप के अंदर भेज दिया जाता है और यह पाइप के अंदर कहाँ पर लीकेज है उसका पता लगाने का काम करते हैं। इनको कहीं पर भी अगर पाइप लीकेज दिखाई देता है तो ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और तुरंत उसको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाते हैं और साथ ही उस जगह की लोकेशन को भी लोकेट करते हैं, जिससे कि उस लीकेज को सुधारने के लिए उस जगह पर खोदने में बहुत ही आसानी होती है। बारिश के समय एक हाथ में छाता पकड़कर साइकिल चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इस तरह के छाते का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा आसानी हो सकती है, क्योंकि इस छाते को आप अपनी साइकिल के साथ अटैच कर सकते हैं। आपको पकड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है और कमाल की बात यह है कि यह छाता आपके लिए हेड कवर का भी काम करता है। तो यह छाता साइकिल चलाते समय बारिश से बचाने का काम करता है, लेकिन यह छाता बारिश से आपको आगे से तो बचा सकता है, लेकिन अगर पीछे से हवा चलती है तो आप पूरी तरीके से गीले हो सकते। अब ये चीज उन लोगों के लिए है जिनको खाते समय हमेशा सेल्फी खींचने का शौक है, तो आप इस तरह के चम्मच को खरीद सकते हैं, क्योंकि इस चम्मच के जरिए आप खाना तो खा ही सकते हैं, साथ ही सेल्फी भी खींच सकते हैं। उसके लिए बस आपको अपने स्मार्टफोन को इसके अंदर रखना पड़ता है और फिर आप खाना खाते समय कई सारी सेल्फीज खींच सकते हैं। यामाहा मोटर राइड। अब यह बहुत ही गजब की मोटरसाइकिल है जिसके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस मोटरसाइकिल को आप एक जिंदा मोटरसाइकिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इस मोटरसाइकिल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है और साथ ही सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो ये मोटरसाइकिल आपके चेहरे को पहचान सकती है और आपको देखने के बाद यह ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। अगर आप इसको बुलाते हैं तो यह ऑटोमेटिकली स्टैंड से खड़े होकर आपके पास आती है, जाने को बोलते हैं तो जाती भी है और साथ ही आपके साथ नाच भी सकती है। और इस मोटरसाइकिल के ऊपर से गिरना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें सेल्फ बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी मौजूद है। अगर आप इसको ठीक से संभाल नहीं पाते हैं तो यह ऑटोमेटिकली अपने बैलेंस को कंट्रोल कर सकती है। स्टॉक कैम। अब आप स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं? एक बंदूक, लेकिन ये कोई बंदूक नहीं है बल्कि एक कैमरा है जिसके जरिए आप फोटो खींच सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और साथ ही इस कैमरा में कई सारे एसेसरीज भी लगे हुए हैं, जैसे कि माइक्रोफोन, लाइट्स और भी इसी तरह की चीजें लगी हुई है। और इसके जरिए आप हाई क्वालिटी में फोटो खींच सकते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इस तरह के कैमरे का इस्तेमाल अगर आप किसी फंक्शन या फिर शादी में करते हैं तो क्या होगा? तो लोगों को लगेगा कि आपने उनको गन पॉइंट पर ले लिया है और सभी के सभी शादी छोड़कर भाग जाएंगे। तो इतनी कमाल की यह चीज है। टर्न टेबल। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है उनको टर्न लेने में हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उनको टर्न लेने में जगह की भी जरूरत पड़ती है और उसमें समय भी लग जाता है। लेकिन अगर इस तरह के आविष्कार का इस्तेमाल कुछ खास जगहों पर किया जाए तो इस काम को बहुत ही ज्यादा आसान बनाया जा सकता है। ये एक टर्न टेबल है जो कि इस तरीके से घूमता रहता है और इसके ऊपर किसी भी वाहन को खड़ा करके उसको किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। और इस तरह की चीज का इस्तेमाल खास करके तब किया जाता है जब बड़े बड़े ट्रक्स को लोड किया जाता है। और कुछ लोग इसका इस्तेमाल अपनी गैरेज में भी करते हैं, जिससे काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है।
क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर को किस तरह से गैरेज के अंदर लेकर जाया जाता है? हेलीकॉप्टर को गैरेज में लेकर जाने के लिए इस तरह के लैंडिंग पैड का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हेलीकॉप्टर को इसके ऊपर लैंड किया जाता है और फिर इस लैंडिंग पैड को चलाते हुए इसको गैरेज के अंदर लेकर जाया जाता है और उसको बाहर भी इसी तरीके से लाया जाता है। वेलोसिटी वैली, आपने रोलर कास्टर की सवारी की होगी, लेकिन इस तरह की चीज की सवारी बिल्कुल भी नहीं की होगी। इसके जरिए आप बहुत ही अनोखे एडवेंचर का एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस तरीके से लटकते हुए कैप्सूल्स के अंदर बैठकर आप इसकी राइड का मजा ले सकते हैं और ये वेलोसिटी वैली न्यूजीलैंड में मौजूद है। हालांकि आप वहां पर जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप उसको देख जरूर सकते हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा काम का रोबोट है जिसका इस्तेमाल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। ये रोबोट सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर रखने का काम करता है, सामान को डिलीवर करने का काम करता है और भी इसी तरह के छोटे मोटे काम करता है। और बहुत सारे वर्कर्स का इस्तेमाल करने की बजाय इस तरह के रोबोट के जरिए काम बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है, क्योंकि रोबोट 24 घंटे काम कर सकते हैं, वो भी बिना कोई गलती किए। तो इनके जरिए पैसों की भी बचत होती है और काम भी बहुत ही जल्दी पूरा हो जाता है। अब एक दीवार पर चढ़ने वाला रोबोट है जो कि बिल्कुल छिपकली की तरह दीवार पर चढ़ सकता है। हालांकि छिपकली से भी ज्यादा तेजी से चढ़ सकता है और चढ़ने के साथ साथ ये हल्का फुल्का वजन लेकर भी चढ़ सकता है। ये 5 किलो तक वजन उठा सकता है और दीवार पर चढ़ सकता है। और इस तरह के रोबोट का इस्तेमाल बड़ी बड़ी दीवारों को साफ करने के लिए या फिर उनकी पेंटिंग करने के लिए किया जाता है। जिस काम को करने के लिए वर्कर्स 1-2 हफ्ते लगा देते हैं, उसी काम को ये रोबोट 1-2 दिन में कंप्लीट कर देता है। न्यूमेटिक फेंडर्स, अब इस तरह की चीजों का इस्तेमाल तब किया जाता है जब दो मरीन्स एक दूसरे के पास आती है या फिर लाई जाती है, तो उनके बीच में टकराव ना हो, इसलिए इस तरह की चीजों को उनके बीच में फेंक दिया जाता है और ये चीजें उनके बीच का टकराव कम कर देती है। और अगर इस तरह की चीजों का इस्तेमाल ना किया जाए तो एक बहुत ही बड़ा क्रैश हो सकता है, जिससे कि मरीन्स में जो भी चीजें मौजूद है वो पूरी तरीके से तहस नहस हो सकती है। सिंचित बोर्ड, आप सर्फिंग बोर्ड के बारे में जरूर जानते होंगे, जिनके जरिए हम समंदर की लहरों पर सर्फिंग करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह की सर्फिंग बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको समंदर की लहरों की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप किसी भी तरह के पानी में सर्फिंग कर सकते हैं, तालाब में भी कर सकते हैं, नदी में भी कर सकते हैं और किसी भी जगह पर कर सकते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक सर्फिंग बोर्ड है। आप इसके हैंडल के जरिए इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और आराम से खड़े होकर, बैठकर या फिर लेटकर भी इसकी सवारी का मजा ले सकते हैं। और इसकी बैटरी 1-2 घंटे तक बहुत ही आसानी से चल जाती है, तो आप 1-2 घंटों तक इसकी सवारी का मजा ले सकते हैं। अभी कोई आविष्कार नहीं है, लेकिन एक बहुत ही बड़ी बनावट है। एक कछुए के आकार का शहर है जो कि पानी के ऊपर तैरता रहता है और तैरने के साथ साथ ये एक जगह से दूसरी जगह पर भी जा सकता है, क्योंकि इसको चलाया जा सकता है। और शहर के अंदर सब कुछ मौजूद है, सड़कें, बिल्डिंग्स, घर और भी सभी सुविधाएं इसमें मौजूद है। ये टेरा याच सऊदी अरेबिया में मौजूद है और इसकी कीमत $8 बिलियन है, जो कि बहुत ही ज्यादा गजब की चीज है। नोरिया कैप्सूल, अभी कोई खाने की कैप्सूल नहीं है, बल्कि एक एयर कंडीशनर है। आप अपने घर में बड़ी सी एयर कंडीशनर का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन एक छोटी सी एयर कंडीशनर है जिसको आप किसी भी छोटी सी जगह पर रख सकते हैं और अपने रूम को ठंडा कर सकते हैं। और काम खत्म होने के बाद आप इसको दूसरी जगह पर भी रख सकते हैं। ये छोटी सी होने के कारण कहीं पर भी आसानी से फिट हो जाती है। गार्डन आपने सिर्फ बाहर देखे होंगे जहाँ पर हम टहलने के लिए जाते हैं, लेकिन इस गार्डन को जरा ध्यान से देखिए। ये 4 दीवार के अंदर मौजूद है और दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है और इसको बहुत ही अनोखी तरीके से बनाया गया है। इसको दीवार पर लगाने के लिए पहले दीवार पर इस तरह के प्लास्टिक के गमलों को लगाया गया है और फिर इन गमलों के ऊपर से एक पाइप लगाई गई है जिसके जरिए इनके अंदर पानी आता है और बाद में मिट्टी के साथ यहाँ पर पौधों को लगाया गया है और ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप इस तरह की जगह पर काम करते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है और आप अपना काम बहुत ही खूबसूरती से पूरा कर सकते हैं।